तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस के बारे में। ऑलरेडी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये हम बात कर चुके हैं। आज हमको बात करना है कितने तरह के क्रिस्टल लैटिस होते हैं। तो जो भी लोग क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है नहीं पता है, तो आप पिछला वाला वीडियो जाके देख लीजिए और फिर इस वीडियो पर आइएगा कि हम जो शुरुआत करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस को, तब आप इसके देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं कितने तरह के क्रिस्टल लैटिस हमको पढ़ना है। तो एक्चुअल में हमको 7 तरह के क्रिस्टल लैटिस पढ़ना है। ठीक है ना, ये 7 तरह के क्रिस्टल लैटिस हमारे पास हैं और ये सारे क्रिस्टल लैटिस अलग अलग शेप में कैसे आ जाते हैं, या इतने तरह के क्रिस्टल लैटिस कैसे हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने बताया था कि अगर आप साइड्स या एंगल चेंज करेंगे तो यूनिट सेल चेंज हो जाएगा, यूनिट सेल का शेप चेंज हो जाएगा और यूनिट सेल के चेंज होने से क्रिस्टल लैटिस चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हमको बात करना है कि जो 7 टाइप से क्रिस्टल लैटिस हैं, इसमें किसका एंगल कितना होता है, साइड्स कैसे होता है, इस पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन जो बनता है ना, ऐसे देगा, कहेगा कि एक यूनिट सेल, एक क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल है जिसके साइड्स ABC आपस में बराबर हैं। ठीक है, और कहेगा अगर इनका साइड्स ABC आपस में बराबर हैं और एंगल अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर है एंड ये 90 डिग्री के बराबर है, तो बताइए कौन सा क्रिस्टल लैटिस है या किस टाइप का क्रिस्टल लैटिस होगा। तो कैसा होगा, क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल लैटिस होगा। या आपसे पूछ देगा कि बताइए टेट्रागोनल टाइप का जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें साइड्स का रिलेशन क्या होता है एंड एंगल का। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि A और B आपस में बराबर होते हैं, नॉट इक्वल टू C के, जबकि वहाँ पे ऑप्शन में ऐसा ही ऑप्शन आपको देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है ना, ऐसे दे सकता है, कई सारा ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यही सारा इसी तरह का ऑप्शन बना के आपको दे सकता है कि कभी आपको साइड्स दे देगा, कभी एंगल दे देगा और पूछेगा किस टाइप का क्रिस्टल लैटिस बनेगा, या क्रिस्टल लैटिस दे देगा और उसमें साइड और एंगल पूछ देगा। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक ना, तो ये टेबल आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको लर्न करेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है लर्न करने का, एकदम बारूद वाला ट्रिक है, चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है ना, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं, हमको याद करने के ऑर्डर में सबसे पहले आप किसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्यूबिक और हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। तो जो मैं लेटर अंडरलाइन किया हूँ उसी से हम बनाएंगे एक लेटर, और वो है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री। C से क्यूबिक, HE से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक। अब O और R को आप याद रखिएगा ऑर्गेनिक से। किससे याद रखेंगे, ऑर्गेनिक से। O से आर्थोरोम्बिक एंड R से रंबोहेड्रल। एंड टेट्रागोनल को आप याद रखिएगा टना, एंड ट्राइक्लिनिक को याद रखिएगा टन। मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बिल्कुल वो क्या है, टनाटन है। तो आप इस लाइन से टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस याद कर लेंगे। तो हमें नहीं लग रहा है कि अब इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत होगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है टेट्रागोनल एंड ट्राइक्लिनिक को लेकर के, तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इसके लिए थोड़ा सा हम एक चीज़ बता देते हैं। देखा होगा जब भी किसी का तबीयत ख़राब होता है तो लोग क्या करते हैं, पहले घर के नुस्खे, जो घर के और एल्डर लोग होते हैं, घर के लोग जो पुराने लोग होते हैं, वो लोग क्या देते हैं, कहते हैं कि ये खा लो, ऐसा करो वैसा करो तो ठीक हो जाएगा। तो पहले घर का उपचार करते हैं कि ठीक हो जाए आदमी। लेकिन मान लीजिए आपको हो गया है बुखार और कोई कह रहा है कि रुमाल को भिगो करके सर पे लगाओ, ठंडा पानी मत पियो, ये मत करो वो मत करो। आपने 2-3 दिन ये सारा काम किया, फिर भी आपको बुखार नहीं ख़त्म हो रहा है और लास्ट में आपको पता चल रहा है कि आपको कोरोना हो गया है। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन है, हॉस्पिटल जाना। तो लास्ट में जब देखेगा आदमी कि अब निपटने वाला कंडीशन आ गया है कि अब या तो टिकट कब ऊपर कट जाएगा, कोई ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास एक ही रास्ता दिखेगा, क्या चीज़, क्लिनिक। डॉक्टर्स की जो क्लिनिक है वहाँ पे आप दौड़ते भागते पहुँचेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब सिंपल सा है, क्लिनिक जो टर्म है वो एकदम लास्ट में आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ भी क्लिनिक कहाँ पे है, लास्ट में ही है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस छोटी मोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइड्स के बारे में कि
जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस हैं उनके साइड्स के बारे में आप कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है AON NaON, तो इसका मतलब थोड़ा समझाते हैं हम। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा A और O को याद रखिएगा किससे, तो आओ नाम से याद रखिएगा। किससे याद रखेंगे, आओ। और N को याद रखिएगा आप न से, आओ ना। और फिर से न है तो क्या हो जाएगा ना, और फिर से AO मतलब आओ, एंड न से न, ठीक है ना। तो क्या आप याद रख पाएंगे, सिंपल सा देखिएगा, आओ ना, ना आओ ना। तो इससे आप याद हो जाएगा आपको कि साइड्स के बारे में। अब इसका मतलब क्या है, ए का मतलब है ऑल साइड्स बराबर। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है आपका, ए का मतलब है ऑल साइड्स बराबर। ओ का मतलब है अदर कंडीशन, तो अभी बताते हैं। और एन का मतलब है नन। एन का मतलब क्या है, नन। तो ऑल साइड जब बराबर होगा तो ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के। अदर का मतलब हुआ कि ए और बी आपस में बराबर होंगे बट सी बराबर नहीं होगा। और नन का मतलब कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी। 3 तरह की साइड्स हमने बताया था, ए बी सी बताया था, और उन्हीं ए बी सी साइड्स के हिसाब से इन चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। तो अगर सारे साइड्स बराबर हैं तो ऑल मतलब कि ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है तो अदर, और कोई नहीं बराबर है तो नन। तो यहाँ देखिए ए है तो ऑल साइड्स बराबर, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अदर का मतलब ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। नन का मतलब कोई बराबर नहीं, नन का मतलब कोई बराबर नहीं देखिए। और ए का मतलब ऑल साइड्स बराबर, अदर का मतलब ए बी बराबर होगा, सी बराबर नहीं होगा, नन का मतलब कुछ नहीं। याद हो गया, बस साइड्स आपका ऐसे ही खत्म हो गया। और अब है हमारे पास एंगल। एंगल आप कैसे याद रखेंगे, तो एंगल के देखिए एक नंबर लिखा गया है 322, 333, 322, 333। और ये जो बीच वाला नंबर है इसके ऊपर ये 7 नहीं है, ये गलती से उसने 7 लिख दिया है, एक्चुअल में ये 2 स्टार है, ठीक ना। और ये भी 3 स्टार है, न कि 3 पे 7, ठीक है। अब सुनिएगा इसका मतलब क्या है। 3 का मतलब है तीनों एंगल आपस में बराबर और 90 के बराबर, देखिए यहाँ पे है। 2 का मतलब है 2 एंगल आपस में बराबर और वो 90 के बराबर। तीसरा एंगल 120 होगा, ठीक है ना। बस 2 एंगल आपस में बराबर होंगे और ये 90 के बराबर होंगे, 2 का मतलब ये है। उसके बाद से फिर 3 का मतलब तीनों एंगल बराबर और 90 के बराबर। यहाँ भी देखिए तीनों एंगल आपस में बराबर, 90 के बराबर। और 3 स्टार का मतलब क्या है, 3 का मतलब है तीनों एंगल आपस में बराबर तो हैं, लेकिन इस स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब ये है कि वो 90 के बराबर नहीं है। बस इस स्टार का मतलब इतना सा है कि वो तीनों एंगल आपस में बराबर तो हैं, 3 का मतलब, लेकिन वो 90 के बराबर नहीं है। और यहाँ पर 2 स्टार का मतलब क्या है, तो 2 एंगल बराबर हैं, लेकिन स्टार का मतलब है वो 2 एंगल अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा गामा है। अल्फा गामा 90 के बराबर होंगे और बीटा 120 के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये टेबल देखिए कितना आसानी से आप याद कर लिए। और इस यही अगर आपको सारी चीज़ें बातें नहीं पता होती तो फिर आप लेके तोता इसे 2-4 दिन लेके बैठे रहते और याद करते रहते। तो ये बारूद वाला ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, याद हो गया होगा, हमें नहीं लग रहा कि याद करने की जरूरत पड़ेगी अब। बस आप इसको एक बार देख लीजिएगा, सारा टेबल ख़त्म हो गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये CPMT का क्वेश्चन है या ये AEEE क्वेश्चन है। पुराने टाइम में जो भी IIT आपका जो JEE मेंस हो रहा है वही AEEE नाम से होता था। तो उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था CPMT में कि मैच बॉक्स जो होता है वो किस टाइप का क्रिस्टल लैटिस होता है। मैच बॉक्स के बारे में, मैच बॉक्स देखा है, माचिस ऐसे होता है, पता नहीं ये वैसा बना पाएंगे नहीं हम। और ये मार्कर बनाने दे तब बना लूँगा मैं, देख रहे हैं, बनाना ही नहीं देगा ये।
हाँ छोड़ो यार। ठीक है, अब जो फिगर नहीं बन पाएगा इसे इंग्लिश बनाऊंगा मैं। देखिए इसी तरह से मैच बॉक्स होता है कुछ, ये मिलता जुलता है। थोड़ा सा इसको और सही कर देते हैं, ऐसे ऐसे गजब का मैच बॉक्स बना है, खतरनाक लेवल का है। तो छोड़ दीजिए मैच बॉक्स को, आप जाकर मिलाइएगा मैच बॉक्स को। मेरे पास कोई ऐसा कुछ यंत्र नहीं है जिससे मैं दिखा पाऊँ। ध्यान सुनिएगा, क्या ये टेबल आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। अब एक चीज़ छूट रही है जो यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे देखो कोई टर्म नहीं लिखा है हमने, ये खाली है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं है, ना अल्फा बीटा के ना बीटा गामा के, लेकिन गामा 90 के बराबर है। तो ये बस चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई एंगल आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो हो गया हमारा ये टेबल ख़त्म, और ये है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस जो कि फिनिश हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस के अलावा। तो आपको अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट जल्दी से करिए। चलिए हो गया होगा, अब चलते हैं हम आगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे देखिए हमारे पास पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है, तो पहला पॉइंट बता रहा है एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर कंट्रीब्यूट इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8। कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अब ये कैसे होता है, तो आप एटम को समझिए कि वो स्फीयर है, और उस स्फीयर को हमने रखा है कहाँ पे, तो यूनिट सेल के कॉर्नर पे। कहाँ रखा है, कॉर्नर पे। तो आप जब भी देखेंगे ये चीज़ तो नोटिस करिएगा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ कॉर्नर पे कोई एटम रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एटम का पूरा पार्ट ही अंदर चला आया, एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट बाहर है। तो ये एटम इस यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक वीडियो चल रहा है, अब देखिए उसमें ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि उसमें एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉर्नर का एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस यूनिट सेल के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट अंदर आ रहा है। तो इसका जो भी कॉर्नर पे एटम होते हैं ना, उस सारे एटम का 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर जा रहा होता है। कितना, 1/8 पार्ट, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर्ड कंट्रीब्यूट इन यूनिट सेल इक्वल टू 1/2। अब ऐसे एटम जो कि फेस पे प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो ये भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बगल वाले वीडियो देखिए जो चल रहा है, उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि फेस पर जो एटम रखा है उसका कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो 1/2। और जो एटम सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर पे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा है, पूरी तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। थोड़ा सा इन फिगर्स को देखिए, तो फिगर्स में भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये देखिए, ये जो टुकड़ा है कॉर्नर वाले एटम का है, ये वाला टुकड़ा है फेस सेंटर वाले एटम का। तो ये देखिए, ये एक यूनिट सेल है जिसका आधा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है और आधा पार्ट इसके बगल वाले यूनिट सेल में होगा। यही चीज़ इसके साथ भी है कि इसका आधा अंदर है और आधा बाहर है। तो जो फेस सेंटर है, जो फेस पे एटम है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/2। कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। और जो फेस और जो बॉडी सेंटर पे होता है, ये देखिए इस एटम को देखिए, ये बॉडी सेंटर पे है और ये पूरे के पूरे इस यूनिट सेल के
बिल्कुल बीचों बीच में है, ये जो हमारा क्यूब है इसके बीच में है, तो इसका पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन कितना है, पूरा इसका कंट्रीब्यूशन होगा, कंप्लीट 1 कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। ठीक है।